भागवती गंगा परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, जो भी इस चैनल पर नए हैं उन सभी से निवेदन है कि रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पर हम श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, भक्तमाल कथा, सत्संग, प्रवचन, गीता इत्यादि पर प्रवचन की तैयारी करा रहे हैं कि इन सभी विषयों पर आप कैसे जनता के समक्ष बोल सकते हैं एक अच्छी ओजस्वी वाणी में, एक अच्छे मैटर के साथ। अगर आप भी इनमें से कुछ भी सीखना चाहते हैं तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है। आप यहाँ जुड़ सकते हैं, साथ में ही ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल की सदस्यता को ग्रहण कर सकते हैं ताकि आपको हम स्पेशल लाइव टेलीकास्ट में आपको अलग से कुछ नोट्स प्रोवाइड्स करा सकते हैं और साथ में ही कुछ विशेष मैटर भी प्रदान कर सकते हैं। जिन्होंने चैनल को ज्वाइन किया है वो कमेंट बॉक्स में जाकर के जो केवल ज्वाइन बटन में जिन्होंने ज्वाइन किया है उनके लिए जो कम्युनिटी पोस्ट होती है उसमें अपने आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, उनका आपको रिप्लाई मिलेगा। और बाकी जो साधारणता यहाँ से मैटर किसी भी तैयारी के लिए प्राप्त करना चाहते हैं वो चैनल पर ही जुड़े रहें, उनको यहीं से वीडियो प्राप्त होंगे। चलिए मित्रों, तृतीय दिवस की भागवत कथा कैसे बोलें, इसमें जो ध्रुव चरित्र की हम अभी तैयारी कर रहे हैं उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं जिसमें लास्ट वीडियो पर हमने विराम किया था। तो आइए शुरू करते हैं। जय श्री राधे। मित्रों, जब श्री ध्रुव जी महाराज ने भगवान की तपश्चर्या की तो भगवान प्रसन्न हुए, भगवान प्रकट भये। भगवान ने ध्रुव जी के गाल में शंख स्पर्श कराया। समस्त वेद और वेदांत का जो ज्ञान था वो ध्रुव जी को हो गया। और फिर ध्रुव जी ने स्तुति की, बड़ी सुंदर स्तुति की। यह स्तुति कैसे की वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में श्रवण कराया था। अब आगे के क्रम में हम प्रवेश करते हैं। तो मित्रों, जब ध्रुव जी ने स्तुति कर ली, इसके उपरांत में ध्रुव जी हाथ जोड़कर भगवान के समक्ष स्तुति करके खड़े हो गए। भगवान कहने लगे, हे ध्रुव, मैं तुम्हारे भाव को जानता हूँ, मैं तुम्हारे मन के भाव को जानता हूँ, कहो तुम्हें क्या मांगना है। तब महाराज ध्रुव जी कहते हैं, हे भगवान, मैंने तो आपके चरण कमलों का दर्शन कर लिया, अब मुझे संसार में और कुछ नहीं चाहिए। थोड़ा सा इसको वीडियो को जूम कर लेता हूँ ताकि ये श्लोक आपको अच्छे से दिखाई दे। भगवान कहते हैं, ध्रुव कुछ मांगो, अब तुमने मेरी तपस्या भी कर ली, तुमने मुझे प्रसन्न भी कर लिया, अब वर मांगने की बारी आई है, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। तो ध्रुव जी महाराज भगवान से कहते हैं, हे प्रभु, मुझे क्या चाहिए, मैंने तो आपके चरण कमलों का दर्शन कर लिया है। जिसने आपके चरण कमलों का दर्शन कर लिया हो उसे भी भला संसार में क्या चाहिए। चतुर्थ स्कंद और श्लोक संख्या 11 में आप दर्शन कर रहे हैं, है ना। और इसका ये जो क्या है अध्याय आप देख लेंगे, 9वां अध्याय है ना, 9वां अध्याय, चतुर्थ स्कंद और 11वें नंबर के श्लोक में भगवान कहने लगे, ध्रुव, भले ही तुम बाहर से यह दिखाना चाहते हो कि तुम्हें चाहिए कुछ नहीं, मेरी भक्ति चाहिए, लेकिन अंदर तुम्हारे मन में जो है वो तुम प्रकट भले ही ना करो, फिर भी मैं तुम्हारे मन के भाव को जानता हूँ। और वास्तविक में भक्तों, भगवान कैसे, यहाँ आप बताएं जनता को कि भगवान कैसे हैं, सो तुम जानहु अंतर्जामी। भगवान तो भक्त के हृदय को, भाव को जानते हैं। तो भगवान तो ध्रुव जी के भाव को पहले से ही जानते हैं कि ध्रुव जी के मन में क्या है। माता ने जो कटु वचन बोले हैं और जो पिता की गोदी से उतारा गया अपमानित होकर के, उसका बदला लेना है ध्रुव जी को। पिता की गोदी चाहिए, राजगद्दी चाहिए, पुनः सम्मान चाहिए, इसलिए तो तपस्या कर रहे हैं। और ऊपर से ध्रुव जी कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भगवान तो भक्त के भाव को जान लेते हैं। तुम मांगो ना मांगो, पर भगवान तुम्हारे हृदय के सारे भावों को जानते हैं। ध्रुव जी से भगवान कहने लगे, श्री भगवान उवाच, वेदाहं ते व्यवसितं हृदि राजन्य बालक, तत्प्रयच्छामि भद्रं ते दुरापमपि सुब्रत। भगवान कहते, वेदाहं ते भविष्यतं हृदय राजन्य बालक, तत्प्रयच्छामि भद्रम ते दुरापमपि सुब्रत। भगवान कहते, हे ध्रुव, मैं तुम्हारे हृदय के भाव को, संकल्प को अवश्य जानता हूँ। भले ही तुम
अपने मन से नहीं कहना चाहते कि मुझे पिता की राजगद्दी चाहिए, सम्मान चाहिए। तुम भले ही ऊपरी मन से कहते हो कि मुझे भक्ति चाहिए, किंतु मैं तुम्हारे हृदय के अंदर उपस्थित समस्त भावों को जानता हूँ। इसलिए हे ध्रुव, जो बड़े बड़े ऋषिगणों मुनियों को भी दुर्लभ है ध्रुव लोक, वह मैं स्वतः से अपनी इच्छा से प्रसन्न होकर उस ध्रुव लोक को तुम्हें प्रदान करता हूँ। बंधुओं, आपको पता है ये जो हमारे सप्त ऋषि हैं ना, इनसे भी ऊंचा स्थान है ध्रुव लोक का। तो ध्रुव लोक सबसे उत्तम स्थान है। भगवान कहते हैं हे ध्रुव, इसीलिए जो सुंदर ध्रुवलोक है, जो नक्षत्र तारा गणों से सुशोभित है, जो सप्त ऋषिगणी जो हैं, जो उनकी प्रदक्षिणा करते हैं ध्रुवलोक की, ऐसे ध्रुवलोक को मैं तुम्हें देता हूँ जो सप्त ऋषियों के लोक से भी ऊपर है, वह मैं तुम्हें दे देता हूँ। यद्यपि तुम्हारे मन में भाव है पिता के राज सिंहासन को प्राप्त करना, इसलिए तुम्हारे हृदय के अंदर के भाव को जानते हुए मैं तुम्हें एक और आशीर्वाद देता हूँ, एक और वरदान देता हूँ कि जाओ और जाकर के अपने पिता के राज सिंहासन पर बैठकर राज्याभिषेक करा कर के राजा बनो, और जाकर के तुम अपने पिता की राजगद्दी राज सिंहासन पर बैठकर पूरे के पूरे 36,000 वर्ष तक राज करना। अब देखिए, यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ से आप अच्छा जनता को बता भी सकते हैं। भाई, ध्रुव चरित्र की कथाएं तो सबको रटी पड़ी हैं, हमको मेन टॉपिक कुछ अच्छे से तैयार करने। कोई आपसे पूछे ध्रुव जी ने कितने हजार वर्ष राज्य किया, तो 36,000 वर्ष राज्य किया। कोई आपसे पूछे इसका प्रमाण कौन से श्लोक संख्या में, तो फटाक से बोलिए चतुर्थ स्कंद 9वां अध्याय श्लोक संख्या 22 में 63 वर्ष सहस्त्रम। तो यानी कि 60 माने क्या होता है 6, 63 माने 30, तो 36,000 हजार 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी जाकर के पिता के राजगद्दी पर राज्य करेंगे, जाकर के बैठकर आसीन होकर। ऐसा आशीर्वाद भगवान ने किसको दिया? ध्रुव जी को दे दिया। और पहला आशीर्वाद क्या दिया कि मेरा ध्रुवलोक जो बड़े बड़े ऋषिगणों को मुनियों को भी दुर्लभ है, वह ध्रुवलोक मैं हे ध्रुव तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो इस प्रकार से ध्रुवलोक भी दे दिया। इसके उपरांत में श्री भगवान ध्रुव जी को आशीर्वाद दे करके वहाँ से विदा हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अच्छा, ये कथा कौन किसे सुना रहा था? तो ये कथा श्री महाराज विदुर जी जो हैं वो सुन रहे हैं मैत्रेय मुनि के मुखारविंद से। किससे सुन रहे हैं? विदुर जी मैत्रेय मुनि के मुखारविंद से यह कथा श्रवण पान कर रहे हैं। तो विदुर जी ने प्रश्न किया, हे मैत्रेय मुनि, हे गुरुदेव, जब ध्रुव जी महाराज को अल्प समय में ही बिना किसी अध्ययन के, बिना किसी जो है कि गुरुकुल में जाए समस्त ज्ञान प्राप्त हो गया, और ध्रुव जी ने कम समय में ही अपने तपश्चर्या के प्रभाव से भगवान हरि नारायण को प्रकट कर लिया, फिर भी उनके मन में एक भावना क्यों बनी रही? वो अपने आप को अकृतार्थ क्यों समझते रहे? भाई, जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया, जिनके अंदर पूर्ण विवेक है, फिर भी एक ही जन्म में उस परम पद को पाकर, भाई परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ना जाने कितने जन्म लग जाते हैं लोगों के, पर ध्रुव जी ने एक ही जन्म में मात्र 4 वर्ष की अवस्था में तपस्या करने गए, भगवान को प्रसन्न भी किया और भगवान की कृपा भी प्राप्त कर ली। उसके बाद में भी ध्रुव जी के मन में एक भाव है कि वो अपने आप को अकृतार्थ समझते हैं। कैसा समझते हैं? अकृतार्थ समझते हैं। तो ये प्रश्न कौन पूछ रहा है? विदुर जी पूछ रहे हैं महाराज मैत्रेय मुनि से। तब मैत्रेय मुनि जी कहते हैं कि देखो, ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त तो कर लिया, किंतु अपने आप को अकृतार्थ इसलिए समझते रहे कि जब भगवान आशीर्वाद देकर, वरदान देकर चले गए, तो ध्रुव जी अपने मन में भाव करने लगे। ध्रुव जी के मन में स्वयं भाव आया, अरे देखो तो देखो, मैं कैसा मंदभाग्य कुटिल हूँ, मैं कैसा मंदभाग्य और कुटिल हूँ। जब श्री भगवान हरि मुक्तिदाता मेरे समक्ष प्रकट भये और उन्होंने मुझसे वर मांगने को कहा, उस समय भी मुझे अपने अंदर हृदय में, हृदय रूपी घर में भगवान को बसाने की याद नहीं आई। तब मुझे भक्ति प्राप्त करने की, मोक्ष प्राप्त करने की बात नहीं आई। जिस समय भगवान ने वर मांगने को कहा, ध्रुव जी मन में विचार करते हैं, उस समय केवल मुझे अपने माता के कटु वचन याद आए। उनका बदला लेने के लिए, पिता के सिंहासन को प्राप्त करने के लिए मैंने भगवान से संसारिक वस्तुएं मांग ली,
और मैंने वो नहीं मांगा जो मुझे मांगना चाहिए था। ध्रुव जी कहते जिसको भगवान मिल जाते हैं उसको भला संसारिक वस्तु मांगने की आवश्यकता नहीं होती। जिसको भगवान मिले उसे तो मुक्ति मांगने की प्रार्थना करनी चाहिए। जिसको भगवान मिल जाए उसको तो भगवान के वैकुंठ धाम प्राप्ति करने की कामना करनी चाहिए। पर ध्रुव जी कहते मैं कैसा मंद भाग्य हूं, मैं भगवान के सन्मुख खड़ा रहा और मेरे जैसा कुटिल जिस समय भगवान से भक्ति मांगनी चाहिए थी उस समय माता के कटु वचनों को याद करता रहा और कटु वचन हृदय में ऐसे चुभ रहे थे कि मैंने संसारिक वस्तुएं परमात्मा से मांग ली। इस श्लोक संख्या 31 में है। ध्रुव जी कह रहे हैं देखो, अहो बत ममानात्म्यम मंद भागस्य पश्यता भवच्छिदः पादमूलं गत्वा याचे यदन्तवत् अहो बत ममानात्म्यम मंद भागस्य पश्यता। ध्रुव जी कहते मुझ मंद भाग्य की मूर्खता तो देखो, मैंने संसार पास को काटने वाले प्रभु के पाद पद्मों में पहुंचकर भी उनसे नाशवान वस्तु की याचना कर ली। भाई संसार में क्या है, जितना भी सुख आप देखते हैं ये सब नाशवान तो ही है। संसार में ये सब क्षणिक है। संसारिक सुख जो तुम्हें दिख रहा है यह सब क्षणिक है। भाई घर संसार स्त्री पुत्र बंधु बांधव जो है सब एक दिन नष्ट हो जाना है। अपना कुछ है ही नहीं है ना, सब चला जाएगा। इसीलिए जाएगा जब तू यहाँ से कुछ भी न साथ होगा और 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज होगा। जब जाएगा ना तो 2 गज कफन के टुकड़े में ही जाएगा। जितना तुमने धन कमा करके रखा, जितने तुमने अपने ऐशो आराम की वस्तुएं सुसज्जित करके एकत्रित करके रखी, जितना तुमने कुल खानदान में वृद्धि की, ये सब यही तो रह जाना है। अगर वास्तविक अनुभूति करना चाहो तो संसार में रह करके भी तुम्हें यह अनुभूति हो सकती है कि तुम्हारा कोई है नहीं। पर ये कुटिल कामी भोगी पुरुष कभी भी यह समझना ही नहीं चाहता कि संसार में जितनी भी वस्तुएं, संसार में जो दिव्य वातावरण तुम्हें दिख रहा है, जो भौतिक संसाधनों से युक्त तुम्हें संसार दिख रहा है, ये अपना है ही नहीं। ये जिंदा रहते जीवन रहते समझ लो तो तुम्हारा कल्याण ही हो जाए। लेकिन हम इसको समझना नहीं चाहते। संसार में प्रत्येक मनुष्य कामांध होकर के संसार के विषय वस्तुओं में ऐसी आसक्ति करके बैठा है कि वो संसार को स्वप्नवत जानकर भी अनजाना बना हुआ है और एक भौरे की भांति पल पल क्षण क्षण छीण होता जा रहा है। एक दिन श्वास रुक जाएगी, शरीर रूपी इस पिंजड़े से आत्मा रूपी तोता भी निकल जाएगा और तेरे साथ क्या जाएगा, भगवान नाम जाएगा जो तू करता नहीं है। इसलिए तो ध्रुव जी अपने ऊपर हंस रहे हैं और अपने आप को बार बार कोस रहे हैं कि देखो जो संसार नाशवान है ना, जिस संसार में जो भी तुम कमाते हो वो यहाँ रहता ही नहीं है। भगवान के समक्ष पहुंचकर मैंने वही सब मांग लिया जो नश्वर है, जो नाशवान है, जो कभी रहता ही नहीं है, जो शाश्वत है ही नहीं, जो अजय है नहीं, जो अमर है नहीं, वो मैंने मांगा। वास्तविक में आप थोड़ा सा विचार करके देखिएगा। एक गीतकार कहता है कि जितना भी तुमने धन दौलत कमाया है ना, ये सब यहीं रह जाएगा। जो स्त्री पुत्र बांधव आपने अपने समक्ष देख रहे हो ना, जिनसे रिश्ता बनाया है, ये सब भी एक दिन यहीं छूट जाएंगे। कुछ नहीं जाने वाला है, कोई भी चीज नहीं जाने वाली है, कुछ भी नहीं जाने वाला है। इसलिए याद रखिएगा, जो भी तुमने संसार में कमाया, जितना भी संसार में जो कुछ कमाया है, वो सब एक दिन नश्वर हो जाएगा, है ना। एक गीतकार क्या कहता है कि हरि की अंत समय याद आई। अंत में याद आती है जब यमदूत आकर के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं भैया राम नाम की पुण्य कमाई कितनी की है, वही साथ जाएगी, बताओ। तब याद आता है, अरे राम राम राम, जिस संसार को अपना मानता रहा वो तो स्वप्नवत था, यह सब तो यही छूट गया, मेरे साथ तो कोई जाने वाला नहीं, जाएगा तो केवल राम नाम जाएगा। तो जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, और 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज होगा। और जब अपनी यात्रा याद करेगा ना, राम नाम गाया नहीं तो पूरी रास्ते कोसते जाएगा अपने आप को कि हरि की अंत समय याद आई। मैं ना किसी का कोई ना मेरा, मैं ना किसी का कोई ना मेरा,
और झूठी है जग में मिताई, हरि की अंत समय याद आई। भगवान की याद तो अंत में ही आएगी, और तब जब समझ में आएगा तब जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया, और जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया, और जब समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। अंत समय में याद आई तो क्या आई, अब तो महाराज अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो भाई जब ये उजड़ा चमन हो जाएगा तब हरि के भजन की याद आएगी, तो कुछ होने वाला नहीं है। ध्रुव जी अपने आप को कोस रहे हैं। अहो बत ममानात्म्यम मंद भागस्य पश्यतः, अरे मेरे मंद भाग को देखो जरा, मैंने भगवान के समक्ष जाकर के भी नश्वर संसार की विषय वस्तुओं की आसक्ति और उनकी चाह कर ली भगवान से। अरे मेरी बुद्धि को नष्ट कर दिया, लगता है किसी ने मेरी बुद्धि को नष्ट कर दिया। इसी कारण मैंने नारद जी की बात को भी यथार्थ स्वीकार नहीं किया और मैंने भगवान से नश्वर वस्तुओं की याचना कर ली। इसके उपरांत में ध्रुव जी कहते हैं कि मैंने कैसा कर्म किया, जैसे कोई कंगला किसी चक्रवर्ती सम्राट को प्रसन्न करके, मान लीजिए कोई याचक है, बहुत दुखी है, जिसके पास धन नहीं है, दौलत नहीं है, और वो किसी सम्राट को प्रसन्न कर ले अपनी विद्या से या अपनी कोई युक्ति के द्वारा किसी चक्रवर्ती सम्राट को प्रसन्न कर ले, और जिसने प्रसन्न किया वो याचक है, दीन दुखी है, असहाय है, उसके पास धन है नहीं, वो बहुत निर्धन है। तो कोई निर्धन व्यक्ति बड़ा कठिन परिश्रम करके किसी चक्रवर्ती सम्राट को प्रसन्न कर ले, और जब चक्रवर्ती सम्राट कहे कि मांग तुझे क्या चाहिए, तो वो कोई तुच्छ वस्तु की याचना कर ले। तो यहाँ उदाहरण दिया ध्रुव जी कह रहे हैं अपने आप से कि जैसे कोई कंगाल व्यक्ति है, वो किसी चक्रवर्ती सम्राट को प्रसन्न करके उनसे तुष रहित चावलों की कनी मांगे, उसी प्रकार मैंने आत्मानंद प्रदान करने वाले श्री हरि से मूर्खतावश व्यर्थ का अभिमान बढ़ाने वाले उच्च पद ही मांगे। संसार के जो उच्च पद है ना, ये कैसे हैं? संसार में चाहे आपको कोई पद मिल जाए, कोई प्रतिष्ठा मिल जाए, अधिक धन हो जाए, ये सब आपके हृदय में अभिमान को जन्म देंगे। भाई पद बढ़ा, अभिमान आया, धन बढ़ा, अभिमान आया, प्रतिष्ठा बढ़ी, अभिमान आया, और अभिमान जीव को पतन की ओर ले जाता है। अभिमान ही तुम्हारे हृदय में बैठा ऐसा शत्रु है जो भक्त और भगवान के मध्य में क्या करता है? विछोह करा देता है, दूरियां बढ़ा देता है, समीप नहीं लाता है। ये 5 शत्रु हैं तुम्हारे हृदय में। कौन? काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार। ये तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े शत्रु हैं। बाहर के शत्रुओं को मारना आसान है, पर अंदर के शत्रुओं को मारना बड़ा कठिन है। ये काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ये जो 5 शत्रु हैं, इन शत्रुओं को भगाने के लिए तो जैसे हृदय के मकान में किराएदार ये जो तुमने 5 बसा रखे हैं, कौन कौन? काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार। इन किराएदारों को अपने हृदय रूपी मकान से बाहर निकालने के लिए केवल राम जी को यह घर दे देना है। जिसने अपने हृदय रूपी भवन को राम कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया, तो घर का जब मालिक सात्विक प्रवृत्ति का है, राम कृष्ण जैसा हृदय रूपी घर का मालिक, तो काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार रूपी 5 चोरों की औकात ही क्या है जो तुम्हारे हृदय रूपी घर में आकर डेरा डालें। जहां राम तहाँ काम नहीं। जिस हृदय में राम जी हैं वहाँ ये 5 चोर कभी भी भटक नहीं सकते। किंतु क्या करें? हृदय भवन प्रभु तोरा, आए बसे बहु चोरा, और मानत ना ही निहोरा, करत रहत बरजोरा। ये आकर के नाना प्रकार के राग द्वेष हृदय में उत्पन्न कर देते हैं। हमको इनके चक्कर में न जाने कितने कष्ट झेलने पड़ते हैं, फिर भी इन चोरों को हम निकाल नहीं पाते। माय डियर, जब तक हम अपने अंदर से 5 चोरों को नहीं निकालते हैं, तब तक हृदय शुद्ध नहीं होता। जब तक हृदय रूपी भवन स्वच्छ नहीं होता, तब तक कृष्ण रूपी परमात्मा तुम्हारे हृदय रूपी गृह में आकर निवास नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान जब आवे तो ध्रुव जी से कुछ सीख लेनी चाहिए। भगवान की अनुभूति यदि तुम्हें स्वप्न में भी हो जाए तो उस स्वप्न को किसी को बताओ मत, अपने हृदय में ही उसको धारण करो, और उसके उपरांत में दिन रात एक ही कामना करो, यदि भगवान मेरे समक्ष प्रकट हो जाएंगे तो मुझे संसार की भौतिक वस्तुओं की चाह नहीं है, मुझे केवल भगवान से एक ही कामना करनी है। हे मेरे गोविंद, हे मेरे नारायण, हे मेरे इष्ट, आपकी ऐसी कृपा हो कि आपके चरणों की प्राप्ति हो जाए, आपके श्री धाम की प्राप्ति हो जाए, भवबंधनों से मेरी मुक्ति
मुक्ति हो जाए और आवागमन के ये चक्रण से मेरी मुक्ति हो जाए, बस ऐसी कामना करनी चाहिए। तो ध्रुव जी अपने भाग्य को भी बड़ा कोस रहे हैं कि ये मैंने क्या कर दिया। आइए अगले टॉपिक पर चलते हैं कि इधर तो महाराज जो है कि विदुर जी ने जो प्रश्न किया उसका उत्तर मैत्रेय मुनि ने दे दिया, और इसके उपरांत में ध्रुव जी ने अपने हृदय में भाव भी कर लिया और विचार किया कि मैंने गलत कर्म कर दिया। अब इधर क्या हुआ कि ध्रुव जी ने जब भगवान चले गए तो अपने राज्य में वापस जाने की तैयारी की, और राजा उत्तानपाद को सूचना मिली कि तपश्चर्या से भगवान को प्रसन्न कर भगवान से वर प्राप्ति करके ध्रुव जी अपने राज्य में लौट कर के आ रहे हैं। तो जब राजा ने सुना उत्तानपाद ने मेरा बेटा आ रहा है, पहले तो उनको बिल्कुल विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि भाई जो जंगल में तपश्चर्या करने गया था उसे तो 4 वर्ष के बालक को न जाने कब शेर और श्यार बाघ इत्यादि चट कर गए होंगे। लेकिन तभी उत्तानपाद को नारद जी की बात याद आ गई। उत्तानपाद विचार करने लगे, अरे नारद जी आए थे और उन्होंने मुझसे कहा था तुम्हारा बेटा कोई साधारण पुत्र नहीं है, वो कुछ ही समय में भगवान की प्राप्ति करके शीघ्र राज्य में लौट आएगा। तो नारद जी की बात उत्तानपाद को याद आई, और जब उत्तानपाद को नारद जी की बात याद आई तो उन्होंने कहा आहा, मुझ जैसे अभागे का बड़ा ही आज सौभाग्य हो गया, नारद जी की बात सत्य हो गई, आज मेरा बेटा आ रहा है। मंत्री संतरियों को लेकर के महाराज घोड़े हाथी आदि सजवा करके राजा स्वयं ध्रुव जी का सम्मान करने स्वागत करने पहुँचे। समस्त नगर में जब ध्रुव जी का पदार्पण हुआ तो महाराज समस्त नगरवासी पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं ध्रुव जी के ऊपर में, और समस्त देवतागण ऋषिगण ध्रुव जी का बड़ा ही स्वागत कर रहे हैं, पुष्पों की वृष्टि हो रही है। देखिए यहाँ पर एक विशेष पॉइंट नोट करने का है कि जब ध्रुव जी तपश्चर्या करने के लिए गए तो ध्रुव जी केवल कितने वर्ष के थे? 4 वर्ष के थे। लेकिन जब तपश्चर्या करके अपने राज्य में लौटने को हुए तो भगवान ने विचार किया कि इसके मन में तो राज सिंहासन पर आसीन आरूढ़ होने की इच्छा है, और 4 वर्ष का राजा अच्छा नहीं लगता देखने में। राजा 4 वर्ष का होगा तो बड़ा छोटा सा बालक कैसा होगा, प्रजा उसको अपने राजा के रूप में कैसे स्वीकार करेगी। तो भगवान ने अपनी कृपा से 4 वर्ष में पहले तो शंख के स्पर्श से ध्रुव जी को समस्त ज्ञान दे दिया, और दूसरा कार्य भगवान ने क्या किया, भगवान ने देखा भक्त के हृदय में लालसा है राज सिंहासन की, इसको राजा बनना है तो कृपा हमें ही करनी होगी। तो भगवान ने ध्रुव जी को 4 वर्ष से डायरेक्ट 18 वर्ष का राजकुमार कर दिया। तो ध्रुव जी जब नगर में पहली बार तपश्चर्या के उपरांत में आए तो ध्रुव जी 18 वर्ष के हैं, और आकर के पिता के चरणों में प्रणाम किया। माता सुनीति और सुरुचि दोनों खड़ी थीं। सुनीति को बाद में प्रणाम किया, पर सुरुचि को ध्रुव जी ने पहले झुक करके प्रणाम किया। छोटी माता ने ध्रुव जी को कंठ से लगा लिया और कहने लगी, हे पुत्र मुझे बुरा मत समझना, अगर मैं तुम्हें कटु वचन नहीं बोलती तो तुम्हें आज भगवान कैसे मिलते। ध्रुव जी कहते, माँ मैंने तो तुम्हें कभी बुरा समझा ही नहीं, मैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ माँ, मैं आपको धन्यवाद भी नहीं दे सकता। अगर आप वो कटु वचन मुझे ना बोलती तो मैं भविष्य में कभी भी भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाता। इसीलिए हे माँ मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आपकी वजह से ही आज मुझे भगवान की प्राप्ति हो गई। ध्रुव जी ने अपनी माता सुनीति को प्रणाम किया। सुनीति ने ध्रुव जी को कंठ से लगाया, हे पुत्र इतने दिन मैं तेरे वियोग में यहाँ रोती रही, हर क्षण हर पल यही प्रार्थना करती थी, हे मेरे नारायण मेरे बेटा ध्रुव की रक्षा करना। आज मुझे भरोसा हो गया, मेरी भक्ति जो थी वो सफल हो गई। सुनीति कहती है, मैं संसार के लोगों से भी यही कहना चाहती हूँ, अगर तुम्हें भगवान के चरणों में सच्ची श्रद्धा है, तुम्हारी निष्ठा है, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, तो तुम सारे कार्य अपने भगवान के चरणों में समर्पित कर देना। भगवान तुम्हारे परिवार की, तुम्हारे घर की पल पल क्षण क्षण रक्षा करते हैं। सुनीति ने गोविंद को साधा, भगवान ने उसके पूरे परिवार को साध लिया। आज लोग भगवान पर विश्वास भी नहीं कर पाते हैं। सुनीति ने अपने बच्चे 4 वर्ष के बालक को भगवान के सारे जंगल में छोड़ दिया, किंतु आज हम नाना प्रकार के अली मौलाओं के पास जा करके दूसरे धर्म
दूसरे धर्म से संप्रदाय से जुड़े लोगों के पास जाकर के अपना दुखड़ा रो देते हैं। पर विडंबना की बात है, भारत देश में रह करके भारत के हिंदू लोग अपने भगवान, अपने धर्म के प्रति आज आस्था नहीं रख पाते हैं, भगवान के प्रति निष्ठा नहीं रख पाते हैं। अरे तुम इतने कमजोर कैसे हो गए? जब एक सुनीति अपने 4 वर्ष के बालक को भगवान के सहारे छोड़कर चली गई, भगवान ने उसके पुत्र की रक्षा की, तुम अपने बच्चों को, अपने परिवार को भगवान के सहारे क्यों नहीं छोड़ देते? तुम अगर कर्ता बनकर कोई कार्य करोगे तो समझ लेना जीवन में सुख दुख तुम्हारे द्वारा, जो तुमने किया कर्म उसके द्वारा तुमको अवश्य मिलेगा। लेकिन याद रखना, अगर तुमने सारे कर्मों को भगवान को कर्ता मानकर किया और सब कुछ उनके चरणों में समर्पित कर दिया, तो जीवन में आने वाले दुखों को भी भगवान दूर करेंगे, तुम्हारे परिवार की रक्षा करेंगे। इसलिए भगवान पर विश्वास करना, उनके प्रति सच्ची श्रद्धा रखना और उनको ही समर्पित कर देना, ये भक्त का सबसे बड़ा लक्षण है। ध्रुव ने अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, सुनीति ने अपने पूरे परिवार को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। तब कहीं जाकर भगवान ने उनके घर पर, उनके ऊपर कृपा की। तुमको भी ये विश्वास होना चाहिए कि तुम जो पूजा करते हो, जप करते हो, जो साधना करते हो, ये कभी निष्फल जाने वाली नहीं है। जो आज तुम कर रहे हो वो कल तुम पाओगे। खेती में जैसा बीज बोते हो वैसी ही तो फसल आती है। आवश्यक ये नहीं है कि आज ही बीज डाला और कल ही फल आ जाएगा। एक किसान भी जब अच्छे फसल की चाह करता है तो पहले उत्तम बीज का चयन करता है। उत्तम बीज के चयन करने के बाद में खेत में उसको बोता है, उसके बाद में खाद लगाता, जल डालता, फिर 6 महीने का कम से कम इंतजार करता, तब एक फसल बड़ी होती है, तब उसमें अन्न अनाज मिलता है। तुम आज पूजा करते हो, कल ही कामना करने लगते हो कि आज जो मैंने पूजा की उसका कल फल मिल जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? इट इज नॉट पॉसिबल, ये असंभव है माय डियर। तुम जो आज पूजा करते हो इसकी प्रतीक्षा करो, प्रतीक्षा से ही तो भगवान प्रसन्न होते हैं। ध्रुव ने देखा कि जब भगवान कंदमूल फल खाने से भी, तपस्या करने से नहीं आए, ध्रुव ने देखा मात्र जल पीने से भी भगवान नहीं आए, तो एक टांग पर खड़े होकर ध्रुव जी ने तो सांस ही रोक ली अपनी। तब भगवान प्रसन्न हुए। अंततो गत्वा कहने का भाव एक ही है, जब तुम पूर्ण समर्पित हो जाते हो, भगवान की परीक्षाओं में जब तुम पास हो जाते हो, फिर जब भगवान की कृपा बरसेगी तो फिर प्यारे तुम्हारा जीवन आनंदमय हो जाएगा। भक्ति के मार्ग में कुछ दिन के लिए कष्ट तो अवश्य मिलता है, तुम्हें जलना पड़ेगा, तुम्हें तड़पना पड़ेगा, तुम्हें क्या करना, नाना प्रकार के कष्ट सहने पड़ेंगे। लेकिन याद रखना, पूर्व में भक्ति के मार्ग में यदि तुमने कष्टों को पा लिया, थोड़े कष्टों को झेल लिया, तो पूरी जिंदगी उस भक्ति का माल काटोगे। यहां भी काटोगे, वहां भी काटोगे, भगवान के घर जाओगे वहां भी स्वागत होगा। और यहां थोड़ा भक्ति के मार्ग पर कष्ट सह लिया तो पूरे जीवन भर तुम्हारा आनंद हो जाएगा। चारों ओर तुम्हें रबड़ी के प्याले ही मिलेंगे प्यारे, लेकिन ये रबड़ी के प्यारे कब मिलेंगे? जब तुम्हें बहुत कुछ त्याग करना पड़ेगा अपने जीवन में। तो ध्रुव जी ने तो बहुत कुछ त्याग किया। सुनीति ने ध्रुव जी को कहा कि हे पुत्र, थोड़े कष्ट तो जीवन में जरूर सहे, पर आज हमारे परिवार पर भगवान की बड़ी कृपा हो गई। और इस प्रकार से महाराज उत्तानपाद ने क्या किया, ध्रुव जी का आदर सम्मान किया और इसके बाद में ध्रुव जी का जो है कि राज्याभिषेक किया और उत्तानपाद ने ध्रुव जी को राजगद्दी दे दी और उत्तानपाद भगवान का भजन करने के लिए जंगल में चले गए। क्या किए? जंगल में चले गए। तो बंधुओं, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जब बेटा बड़ा हो जाता है और जब लायक हो जाता है, सुंदर संस्कारी भी है, राज्य संभालने के योग्य है, तो उत्तानपाद जैसे जीव को, हम सभी उत्तानपाद हैं, है ना, उत्तानपादौ यस्य सह उत्तानपादौ, तो हम सभी संसार के जीवों को उत्तानपाद की कथा से यह सीखना चाहिए कि जब बेटा लायक हो जाए, गद्दी आपके व्यापार, आपके बिजनेस को संभालने लायक हो जाए, तो उसको वह सब सौंप करके आपको भगवान के भजन के लिए तत्क्षण निकल जाना चाहिए। क्योंकि पता नहीं ये श्वास कब रुक जाए और कब आवागमन का चक्र जो है ये रुक जाए और कब आपके देह से आत्मा रूपी तोता निकल जाए। इसलिए कतई क्षणिक भी देर नहीं करनी चाहिए। अपने पुत्र को राज सिंहासन दे करके जंगल में चला जाना चाहिए। पर देखो ये कितना दुष्ट मनुष्य है संसार का। एक मैया से मैंने बोला, मैया अब तुम बुढ़ापे में आ गई हो, अब तो तुम्हें भजन करना चाहिए। मैया बोली, महाराज क्या करूं, अभी जो है बेटे का विवाह हुआ है, तो हम सोचते हैं कि एक नाती हो जाए, थोड़ा उसको खिला लें और थोड़ी उसकी सेवा कर लें, उसके बाद में चले जाएंगे भजन करने। मैं 2 वर्ष बाद गया तो मैया के लाला के भी लाला हो गया, अर्थात मैया के नाती हो गया। मैंने कहा मैया नाती हो गया, खिला लिया, अब तो भजन करो। पर मैया कहती नाती बहुत छोटा है, थोड़ा बड़ा सा हो जाए फिर घर
छोड़कर जाऊंगी जंगल में तपश्चर्या करने। मैं 2 साल बाद 5 साल बाद फिर गया, देखता रहा, नाती बड़ा भी हो गया। अब तो महाराज मैंने देखा 20 साल बाद नाती विवाह के योग्य हो गया। मैंने कहा मैया नाती से ज़्यादा मोह कर लिया क्या, अब तो घर छोड़ दो। बोली कुछ नहीं महाराज, नाती का विवाह कर लूँ उसके बाद चली जाऊंगी। नाती का विवाह भी हो गया, पर उस मैया ने घर नहीं छोड़ा। एक दिन क्या हुआ कि सोच रही थी नाती के भी एक और बेटा हो जाए, पोता आ जाए, फिर जाकर के मैं भगवान का भजन करूंगी। लेकिन ऐसे ही करते करते एक दिन भगवान के घर से घंटी नहीं, सीधा चौथा घंटा बज गया मौत का, और मैया जी चली गई, भगवान का भजन नहीं कर पाई। इसलिए मेरा तो आपसे यही कहना है कि भगवान के भजन में देरी नहीं करनी चाहिए। चौथा पन जब आए, राजा दशरथ ने देखा श्रवण समीप भय श्रुति केसा, जब कानों के समक्ष बाल जो थे श्वेत हो गए, तो उन्होंने भी राम को राज्याभिषेक करने का निर्णय कर लिया। इसी प्रकार से उत्तानपाद ने देखा बेटा लौट आया, विद्वान है, योग्य है, तो उसको भी राज सिंहासन पर आरूढ़ करने का संकल्प कर लिया और खुद जंगल में जाने का संकल्प किया। और तुम लोग घर में बैठे रहते हो, अरे आज नहीं सुधरे तो कल बहुत खराब आने वाला है। इस कलयुग में भजन नहीं करोगे तो तुम्हें कहाँ जाना पड़ेगा। कलयुग में भजन नहीं करोगे तो तुम्हें भी इसी संसार में काल रूपी अजगर के मुख में ग्रास बनना पड़ेगा। इसलिए भैया भजन करो, भजन करो, कैसे भी करो, नाम उसी का लिया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। नाम उसी का लिया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। नाम उसी का लिया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। भगवान का खूब भजन करो, उसी के सहारे जियो। तो महाराज उत्तानपाद बड़े समझदार हैं। चौथे पन को देख पुत्र का अभिषेक करके स्वयं तो चले गए जंगल में तपश्चर्या करने के लिए। अब ध्रुव जी ने अपने सिंहासन को संभाला, और समय आने पर जब बालक योग्य हो गया, सिंहासन पर बैठ गया, तो विवाह भी हुआ। मैत्र जी कहते हैं, हे विदुर जी, प्रजा श्लोक संख्या 1 10 अध्याय 4 स्कंद, प्रजापते दुहितरम शिशुमारस्य वै ध्रुवः उपये में भ्रमिं नाम तत्सुतौ कल्पवत्सरो प्रजापतेर्दुहितरं शिशुमारस्य वै ध्रुवः। मैत्रेय जी कहते, हे विदुर, ध्रुव जी ने प्रजापति शिशुमार की पुत्री भ्रमि के साथ विवाह किया। तो ध्रुव जी की पत्नी कौन है? भ्रमि है ध्रुव जी की पत्नी। इनके साथ विवाह हुआ, और ये भ्रमि जो है शिशुमार की पत्नी थी। और कहते हैं उनके कल्प और वत्सर नाम के 2 बेटे हुए। तो ध्रुव की पत्नी का नाम भ्रमि, ध्रुव के 2 बालक हुए, एक का नाम कल्प है और दूसरे का नाम वत्सर है। बंधुओं, महाबली ध्रुव की दूसरी स्त्री हुई वायुपुत्री इला थी। उससे उनके उत्कल नाम के एक पुत्र और एक कन्या रत्न का जन्म हुआ। ध्रुव के जो छोटे भैया हैं उत्तम, उनका अभी विवाह हुआ नहीं है। एक दिन शिकार खेलते समय उन्हें हिमालय पर्वत पर एक बलवान यक्ष ने मार डाला। मैत्रेय मुनि कहते हैं, हे विदुर जी, जब ध्रुव जी को यह समाचार मिला कि यक्षों ने उनके छोटे भाई ध्रुव को मार दिया है, तो ध्रुव जी बड़े ही क्रोध में आ गए। शोक और उद्वेग से भरकर एक विजयप्रद रथ पर सवार हो यक्षों के देश में ध्रुव जी जा पहुँचे। उन्होंने उत्तर दिशा में जाकर हिमालय की घाटी में यक्षों से भरी हुई अलकापुरी देखी। उसमें अनेक भूत प्रेत देखे। ध्रुव जी ने उन सभी के साथ में युद्ध करना प्रारंभ किया। ध्रुव जी बड़े ही क्रोध में थे। एक एक करके ध्रुव जी ने यक्षों को मारना प्रारंभ कर दिया। धनुष की टंकार भरी, शत्रुओं के दिल दहला दिए, और फिर प्रचंड बाणों की वर्षा करके उनके शस्त्र अस्त्रों को इस प्रकार छिन्न भिन्न कर दिया जैसे आंधी बादलों को तितर बितर कर देती है। मैत्रेय मुनि कहते हैं, हे विदुर जी, महाराज ध्रुव के बाणों से कटे हुए यक्षों के सुंदर कुंडल मंडित मस्तकों से, सुनहरी ताल वृक्ष के समान जांघों से, विलय विभूषित बाहुओं से, हार भुजबंद मुकुट और बहुमूल्य पगड़ियों से पटी हुई वह वीरों के मन को लुभाने वाली समरभूमि बड़ी शोभा पा रही थी। जब अनेकानेक निर्दोष यक्षों को ध्रुव जी मारने लगे, तो उनके ध्रुव जी के जो देखो पितामह है ना, वो कौन है? स्वयंभू मनु है। भाई मनु जी के बेटा है उत्तानपाद और प्रियव्रत, और उत्तानपाद के बेटा हुए ध्रुव जी। तो ध्रुव जी के बाबा कौन हुए? स्वयंभू मनु हुए। आप याद कर लीजिएगा, ध्रुव के बाबा का नाम
स्वयंभू मनु। मनु जी ने देखा हमारा नाती निर्दोष यक्षों को मारे जा रहा है, मुझे ही कुछ करना चाहिए। तो स्वयंभू मनु जी वहाँ प्रकट हो गए और आकर के ध्रुव को समझाया, हे ध्रुव, तुम इन निरापराध यक्षों को क्यों मार रहे हो? इन्होंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। अरे इन निरापराध यक्षों को छोड़ दो, अन्यथा हमारे वंश को श्राप लग जाएगा और उस श्राप से मुक्ति करने के लिए शीघ्र तुम्हें भगवान कुबेर को प्रसन्न करना चाहिए। अगर वे रुष्ट हो गए तो हमारे वंश, हमारे कुल को श्राप लग जाएगा और हम सब कष्ट में पड़ जाएंगे। जब महाराज मनु ने ध्रुव जी को ऐसा सत्संग के माध्यम से श्रवण पान कराया तो ध्रुव जी की बुद्धि थोड़ी सही हुई और ध्रुव जी ने उन यक्षों पर संहार करना, उनका संहार करना, उन पर प्रहार करना बंद कर दिया और अपने बाबा की बात मान ली। देखो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है। मैत्रेय मुनि जी कथा सुना रहे हैं विदुर जी को, और जब ऐसी कथा सुनाई कि महाराज ध्रुव जिनको भगवान की प्राप्ति हो गई, जब उन्होंने सुना मेरे छोटे भाई उत्तम को यक्षों ने मार डाला तो उनके अंदर भी क्रोध आ गया। यानी कि भगवान के दर्शन करने के बाद भी ध्रुव जी के हृदय से क्रोध नहीं निकला, राग नहीं निकला, द्वेष नहीं निकला, और वो अपने भाई का बदला लेने के लिए निरापराध न जाने कितने यक्षों को मार बैठे। तो यहाँ पर प्रश्न कर बैठे विदुर जी, हे गुरुदेव, हे मैत्रेय मुनि, मुझे यह बताएं, जिसने भगवान के दर्शन कर लिए उसके हृदय से भी राग द्वेष नहीं निकल पाया, तो फिर दुनिया में राग द्वेष जाएगा कैसे? ध्रुव जी ने भगवान की प्राप्ति करके भी निरापराध यक्षों को मार डाला। तो मैत्रेय मुनि जी विदुर जी से कहते हैं, ध्रुव ने भगवान की प्राप्ति जरूर कर ली, किंतु ध्रुव ने अभी सत्संग नहीं किया है। जीवन में जब तक जीवात्मा सत्संग नहीं करता है तब तक उसकी बुद्धि संतुलित नहीं होती, तब तक उसे क्या सही क्या गलत है इसका भान नहीं होता। इसीलिए संसार में उचित अनुचित का भान करने के लिए, अपना जीवन सुंदर विधियों से जीवन जीने के लिए, अपने दैनिक मूल कर्तव्यों को समझने के लिए जीवन में महापुरुषों का संग करके सत्संग करना आवश्यक है। सतजनः नाम संगः, अच्छे लोगों का संग करके जीवन में सत्संग करना हमारे लिए परम आवश्यक है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है कि महाराज मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं, ध्रुव जी ने भगवान की प्राप्ति तो करी किंतु सत्संग नहीं किया, इसीलिए अपने भाई उत्तम का बदला लेने के लिए ध्रुव जी निरापराध इतने सारे यक्षों को मार दिए। इसलिए यहाँ पर मैत्रेय जी समझाते हैं, हे विदुर जी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग जीव को विवेक नहीं हो सकता। इसलिए प्राणी को पल क्षण जब भी एक समय का भी 1 मिनट का भी समय मिले तो सत्संग अवश्य करना चाहिए। सत्संग जीव के जीवन में बड़ा लाभ करता है। हमारे महापुरुष कहते, एक घड़ी आधी में पुण्याद, तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। साधु की संगत तो आपके न जाने कितने प्रकार के अपराधों का हरण कर लेती है। इसलिए साधु महापुरुषों का संग करना चाहिए। जहाँ संतों का समागम हो वहाँ जाना चाहिए, उनके प्रवचनों को सुनना चाहिए। इसी से तुम्हारे जीवन का अवश्य कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार से महाराज मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं, हे विदुर जी, जब पितामह ने आकर के समझाया, ध्रुव जी को समझ में आ गया, उन्होंने यक्षों पर प्रहार करना बंद कर दिया। इससे कुबेर महाराज प्रसन्न हो गए और कुबेर जी आकर के प्रकट हुए। ध्रुव जी ने कुबेर जी की बड़ी स्तुति की। स्तुति को सुनकर के कुबेर जी प्रसन्न हो गए और कुबेर जी कहने लगे, हे ध्रुव, वास्तव में श्री महाराज कुबेर जी कहने लगे, हे ध्रुव, तुमने यक्षों को मारा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। यक्षों ने तुम्हारे भाई को मारा, उसमें भी यक्षों की कोई गलती नहीं है। कुबेर जी कहते, ध्रुव, समस्त जीवों की उत्पत्ति और विनाश का कारण तो एकमात्र एक परमात्मा हरि नारायण है। वही जन्म देते हैं, वही तुम्हारे मृत्यु के कारण बनते हैं। तुम्हारे कर्मों के द्वारा ही भगवान तुम्हें जन्म देकर भेजते हैं और कर्मों के द्वारा ही तुम्हें मृत्यु प्रदान कर देते हैं। यह सब भगवान की माया है। ध्रुव जी ने बड़ी जब स्तुति की सुंदर वचनों से, तो यक्ष महाराज कुबेर जो हैं उन्होंने ध्रुव जी से वर मांगने को आग्रह किया। तब परम भागवत महामति ध्रुव जी ने उनसे यही मांगा, हे प्रभु,
मुझे श्री हरि की अखंड स्मृति बनी रहे। ध्रुव जी जानते हैं पहली बार तो गलती कर दी, मैंने भगवान से नश्वर संसार की वस्तुएं मांग ली, अब कुबेर जी से मांगने की बारी आई तो कुछ गलत नहीं मांगना है। अपना पूर्व का अपराध याद रहा और कुबेर भगवान से मांगते हुए केवल ध्रुव जी यही कहने लगे, हे प्रभु मुझे आपकी अखंड स्मृति बनी रहे, जिससे मनुष्य सहज ही दुस्तर संसार सागर को पार कर जाता है। इड़ा बिड़ा के पुत्र कुबेर जी ने बड़े प्रसन्न मन से इस प्रकार से जो ध्रुव जी ने मांगा वही भगवान की हरि भक्ति का वर प्रदान कर दिया और कुबेर जी वहाँ से चले गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की, बोले नारायण भगवान की। इसके उपरांत में महाराज ध्रुव जी ने बहुत वर्षों तक अपने पिता के राज्य को संभाला और इसके उपरांत में अपने पुत्र उत्कल को राज सिंहासन ध्रुव जी ने सौंप दिया और उसके उपरांत में ध्रुव जी बद्रिका आश्रम चले गए तपश्चर्या करने के लिए। वहाँ बहुत वर्षों तक ध्रुव जी ने तपस्या की और तत्पश्चात में एक दिन तपश्चर्या करते करते ध्रुव जी ने देखा कि एक सुंदर विमान आ रहा है और उस विमान में सुंदर सुंदर देवगण जो है वो विराजित हैं। उन्होंने ध्रुव जी से कहा, आप अपनी जो है कि संध्या आराधना को शीघ्रता से पूर्ण कर लें और सिंहासन में बैठ जाएं, हम आपको भगवान के धाम को ले जाने के लिए आए हैं, चलिए मेरे साथ में। ध्रुव जी ने अपनी संध्या वंदन पूरा किया और इसके उपरांत में उस जैसे ही सिंहासन पर बैठने को आरूढ़ हुए तो एक काला काला पुरुष ध्रुव जी के सामने आकर के खड़ा हो गया और कहने लगा, सावधान, आप इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकते, आपको इस सिंहासन पर बैठने से पहले मुझको स्पर्श करना होगा। ध्रुव जी ने कहा, तुम कौन? तो उसने कहा, मैं मृत्यु हूँ और मेरे से होकर के ही जो संसार में आया है उसको गुजरना पड़ता है, मृत्यु को प्राप्त होना पड़ता है। चतुर्थ स्कंद 9वां अध्याय श्लोक संख्या 30 में श्लोक में आप देखिए, जब ध्रुव जी ने पूछा तुम कौन हो तो मृत्यु देवी कहने लगी, तदोत्तानपदः पुत्रो ददर्शनान्तकमागतं मृत्योर्मूर्धनि पदम दत्वा आरूरोहाद्भुतम गृहम। ध्रुव जी ने देखा मृत्यु की मालकिन जो है खड़ी हुई है और कह रही है कि मुझे स्पर्श करके ही संसार के समस्त प्राणियों को जाना पड़ता है, इसलिए आपको मेरे को स्पर्श करना पड़ेगा तभी आप यहाँ से जा सकते हैं, अन्यथा नहीं। भगवान ने मृत्यु की मालकिन से कहा, जरा नीचे झुको। मृत्यु की मालकिन नीचे झुकी और जैसे ही झुकी तो ध्रुव जी ने एक अपना चरण मृत्यु मालकिन के सिर पर स्पर्श किया और दूसरा चरण भगवान के देवदूत जो सिंहासन लेकर के आए तो उस पर रखा और मृत्यु की मालकिन को टाटा वाय वाय करते हुए ध्रुव जी उस विमान में बैठकर अपनी यात्रा करने लगे। जैसे ही उस रथ पर आरूढ़ होकर के भगवान के धाम जाने को ध्रुव जी उद्यत हुए तो ही उन्हें अपने माता की याद आ गई और वह उन